हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे जियो टैगिंग और जीआई टैगिंग, इन दोनों के जो मुख्य अंतर है दोनों में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही ये देखेंगे कि हाल ही में किसे जियो टैगिंग करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अभी भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही ये भी समझेंगे कि जीआई टैग है क्या, कितने वर्षों के लिए दी जाती है और किस एक्ट के द्वारा दी जाती है जीआई टैगिंग। तो क्योंकि आपके परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि कश्मीर का जो चिनार वृक्ष है, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड पे जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो चिनार वृक्ष हैं, इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने जियो टैगिंग शुरू किया है। तो पहले मैं बताऊं कि जियो टैगिंग है क्या, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मनरेगा में एक स्कीम चला हुआ था, आधार बेस्ड जो टैगिंग चला हुआ था, ये आप देखे होंगे कुछ समय पहले न्यूज ये भी देखे होंगे कि गवर्नमेंटेड जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अटेंडेंस के लिए, या गवर्नमेंटेड जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे अटेंडेंस के लिए क्या होता था, वहाँ जियो टैगिंग होती थी कि आप कितने बजे ऑफिस आ रहे हो और कितने बजे एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। तो वो जियो टैगिंग मतलब ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब एक रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। ठीक वैसे ही इन पेड़ों को, जो चिनार वृक्ष हैं कश्मीर के, इनको संरक्षित करने के लिए एक क्यूआर जो सिस्टम से इनको इनमें मतलब इनमें चस्काया जाएगा, चिपकाया जाएगा, और अलग अलग क्यूआर का अलग अलग कोडिंग होगी उसका, और वो भारत सरकार के पास क्या होगी, डेटा इसकी संरक्षित रहेगी, ठीक है। तो जियो टैगिंग आप समझ गए होंगे जियो टैगिंग है क्या। फिर मनरेगा में आपने देखा होगा, मनरेगा में, हाँ, अभी जो मनरेगा में आधार बेस्ड जो सिस्टम चल रहा था, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया था जुड़ के कि जहां आप वर्क कर रहे हैं उस स्थान पे आपको जियो टैगिंग करनी होती थी। यानी आप कहाँ पे, आप काम करने के स्थल पे, वहाँ पे आप मौजूद थे कि नहीं थे, कितने बजे आप मौजूद थे। अगर आप उन जियो टैगिंग नहीं करते हैं तो आपका अटेंडेंस नहीं चढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि मनरेगा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होते थे पहले। डायरेक्ट वो प्रधान वगैरह सारी चीज़ें रहती थी, तालमेल वो चल जाता था, किसी का जॉब कार्ड बन जाता था, ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे। मनरेगा 2005 एक्ट का, ठीक है, हाँ 2005 का एक्ट है। तो वैसे ही जियो टैगिंग की गई है किसे, जो चिनार वृक्ष हैं कहाँ पे। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि चिनार के वृक्ष कहाँ पे है, तो चिनार वृक्ष है कहाँ, कश्मीर में है। ये आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको स्विट्जरलैंड का जो है अनुभव मिलेगा, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड का अनुभव अगर आपको कहीं चाहिए तो कश्मीर में चले जाइए। जैसे स्विट्जरलैंड को कहते हैं लोग कि स्वर्ग है, ठीक, हमारे देश का भी स्वर्ग कहाँ है, कश्मीर में है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो चिनार के वृक्ष मिलेंगे, तो इनकी कटाई के कारण भी ज़्यादा जो है इंडेंजर्ड श्रेणी में जा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए, संरक्षित करने के लिए, सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने जियो टैगिंग शुरू की है, ठीक है। और दूसरा है जीआई टैग। तो जीआई टैग को भी हम लोग पढ़ेंगे। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जैसे मान लीजिए कि आपके वहाँ, अच्छा आप जहाँ से भी हो, कोई ऐसा चीज़ होगा जो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होगा। जैसे आप देखे होंगे कि जो मुजफ्फरपुर साइड, अगर बिहार साइड में चले जाएं, वहाँ पे लीची बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वैसे ही अगर मधुबनी अगर जाएंगे बिहार साइड में, वहाँ की जो पेंटिंग है वो फेमस है। मतलब जहाँ पे आप जाए, जैसे बनारस में चले जाएं, बनारसी जो साड़ी है वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। टेराकोटा की जो सामान है, गोरखपुर आप चले जाएंगे, वो ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। तो जहाँ पे जो चीज़ फेमस होता है, जहाँ का उत्पाद होता है, वहाँ पे उसका एक इंडिकेट करके एक टैग दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, जीआई टैग, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो जीआई का फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे। तो जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और जुड़िए, ताकि हम लोग इसका जानकारी जो है हासिल करें। तो ये कौन सा वृक्ष था, मैंने बताया था कौन सा वृक्ष है, चिनार का वृक्ष है, और कहाँ पे है, ये कश्मीर में है, ठीक। तो मैंने पहले बताया जियो टैगिंग इसको किया जा रहा है। घाटी की इस विरासत को, वृक्ष की डिजिटल सुरक्षा करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्यूआर कोड से सुसज्जित किया गया है, और इसके तहत, जियो टैगिंग के तहत इसकी सुरक्षा के लिए ऐसा कार्य किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जीआई टैग है क्या। तो मैंने अभी बताया जीआई टैग का मतलब क्या होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग आप समझ गए होंगे, जहाँ की जो उत्पाद है, जिस भौगोलिक जगह की, वहाँ पे उसको दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया टेराकोटा जो है गोरखपुर का है, ठीक। वैसे मधुबनी की जो पेंटिंग है, मुजफ्फरपुर का जो लीची है, ठीक है। वैसे ही केला आप चले जाएंगे कुशीनगर का है, ठीक वैसे ही, ठीक। तो जीआई टैगिंग ये कब का एक्ट है, ये एक्ट है 1999 का। तो याद रखिएगा, ये एक्ट किस कब का है, तो एक्ट है
1999 के एक्ट से दिया जाता है जीआई टैगिंग। ठीक है, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए, 10 ईयर्स के लिए जीआई टैगिंग दी जाती है। तो जीआई टैगिंग कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दी जाती है। ठीक, अब जो जीआई टैगिंग दी जाती है 1999 के अधिनियम से, यह क्या है? यह एक प्रकार का पेटेंट है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? पेटेंट। पेटेंट मतलब सिर्फ उसका आधार, उसका जो है पहचान हो गया। ठीक है, जैसे आप दवाई में देखे होंगे पेटेंट मिलता है, जैसे पैरासीटामोल टैबलेट आप देखे होंगे, तो पैरासीटामोल टैबलेट एक कंपनी जो है पैरासीटामोल, उसको उसका पेटेंट उसके पास है। अब वो कंपनी उसको वो चाहेगी तो किसी को क्या कर सकती है? अपना पेटेंट जो है बेच सकती है, और उसके सहमति के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उस नाम से दवाई नहीं बना सकता है। तो आप देखे होंगे बाजार में बहुत सारे जो है कैप्सूल, बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं पैरासीटामोल के ही नाम से। वास्तव में पैरासीटामोल टैबलेट्स नहीं है, लेकिन उसके नाम से उसी कंपनी से आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पेटेंट जो है, जिस कंपनी के पास पैरासीटामोल के पास, वह पेटेंट अपना उस कंपनी को सहमति दिया हुआ है या बेचा हुआ है। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही एक प्रकार का पेटेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण जानकारी था। अब हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ का जीआई टैग किन किन वस्तुओं को दिया गया है। तो देखिए, इसमें आपको एक लिस्ट मिला हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम में जो कैडोमॉम है वह सबसे ज़्यादा वहाँ का जीआई टैग उसको मिला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो बनारस जो ब्रोकेट्स हो गया, साड़ीज हो गया बनारस की, लखनऊ चिकन कैन क्राफ्ट जो हो गया वो हो गया, फिरोजाबाद की जो ग्लास वर्क हो गया, ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ठीक वैसे आंध्र प्रदेश में अगर जाएंगे आप तो तिरुपति लड्डू जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ का, मतलब जीआई टैग मिला हुआ है आंध्र प्रदेश। लेदर प्रॉपर्टी उसको मिला हुआ है। उसके बाद से उत्तराखंड में जाएंगे तो तेजपत्ता जो है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का तेजपत्ता को भी क्या मिला हुआ है? आपको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, आसाम में अगर आप चाहें तो मुगा सिल्क ऑफ असम, असम टीज, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नागालैंड में अगर आप जाएंगे तो नागा मिर्चा और नागा टी टमाटो, ये इसको वहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, मणिपुर में अगर आप जाएंगे तो सैपी लैम्फी, ये इसको मिला हुआ है। मिजोरम में मिजो चिल्ली को मिला हुआ है। त्रिपुरा में आप जाएंगे त्रिपुरा क्यून पाइनएप्पल को मिला हुआ है। मेघालय में अगर आप जाएंगे तो खासी मैंडेरियन मेमोंग नारांग, इसको मिला हुआ है। वेस्ट बंगाल में अगर आप जाएंगे तो दार्जिलिंग जो टी है, अच्छा इस टी पर अभी कोई रिपोर्ट भी आया है चाय पे कि भारत जो है, अच्छा विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का मुख्य रूप से देखा जाए चाय का, तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे भारत है, और थर्ड नंबर पे कौन है? क्यूबा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा है? चाइना, दूसरा नंबर पे भारत है। लेकिन भारत जो है वह जितना ज़्यादा उत्पादक है उतना ज़्यादा कंज्यूमर भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है, निर्यात नहीं हो पाता है, ये भी याद रखिएगा। तो दार्जिलिंग टी जीआई टैग मिला हुआ वेस्ट बंगाल को। ठीक है, फिर बंगला जो रसगुल्ला है वह भी वहाँ का है। फिर गोविंदा भोग देखा जाए, गोविंदा भोग जो राइस है वो वहीं का है। बिहार का अगर देखा जाए तो सिक्की ग्लास क्राफ्ट है, भागलपुर सिल्क है, ये सब मिला हुआ है। उड़ीसा का देखा जाए तो उड़ीसा इलकाट, उड़ीसा जो है पिपली, ये सारी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो बस्तर डोकरा और बस्तर वुडन क्राफ्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का आप देख सकते हैं। फिर दिल्ली का देखेंगे बासमती राइस है, पंजाब का बासमती राइस और फुलकारी है। हिमाचल प्रदेश का आप देखेंगे कंगरा पेंटिंग है। ठीक, जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो कश्मीरी सोजानी क्राफ्ट जो है वो वहाँ का जीआई टैग उसमें। गुजरात में देखेंगे तो आप यहाँ पे गिर केसर मैंगो है, पटन पटोला जो है, या ये सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो चंदेरी साड़ीज जो है वो मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। ठीक, हरियाणा में भी जाएंगे तो बासमती राइस यहाँ का। केरला में जाएंगे तो अरमुला कनाडी, ये जो है यहाँ का जीआई टैग इसको मिला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट दिया हुआ है। बनारस जो साड़ी है, लखनऊ चिकन क्राफ्ट जो है वो है, मैंगो मलिहाबाड़ी दशहरी, ये दशहरी आम किसको? उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। ठीक ना, याद रखिएगा। वाराणसी ग्लास ब्रेड ये भी उत्तर प्रदेश का है। खुर्जा पोटेरी, मिर्जापुर जो हैंडमेड ड्यूरी है ये भी। बिहार में देखा जाए तो सिक्की ग्लास वर्क बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग्स हो गया, भागलपुर सिल्क हो गया, मगही पान हो गया, और फिर से जो मुजफ्फरपुर का जो लीची है वो हो गया। फिर असम में जाएंगे तो मूंगा सिल्क हो गया, तेजपुर लीची हो गया, जोहा राइस हो गया, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। और अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो कठपुतलीस यह मिला हुआ है, मकराना मार्बल्स है, बीकानेरी भुजिया है, यह वहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में चंदेरी फैब्रिक है, उसके बाद से रतलामी सेव है, फिर कड़कनाथ चिकन है, फिर लेदर टॉयज जो है इंदौर का है वह ज़्यादा
मुख्य रूप से जीआई टैग मिला हुआ है। और वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा देख लेंगे, दार्जिलिंग टी है और शांति निकेतन लेदर गुड्स है, ठीक है। बंगाल जो बेंगलोर का रसगुल्ला है वो है, और खिरसापाती एंड फजली मैंगोज है, ये यहाँ का है। कहाँ का? मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल का। और महाराष्ट्र का अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए, वर्ली पेंटिंग है, नासिक वैली वाइन है, और पुनेरी पगाड़ी जो है टर्बन है, और महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी कहाँ का? महाराष्ट्र का, ठीक। ये कुछ जीआई टैग्स थे जो मैंने आपके लिए लाया था। ये आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं कहीं पे हो तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। चिनार के वृक्ष हम लोग देख रहे थे, जियो टैग दिया गया है। इसका अवलोकन अगर करें तो वैज्ञानिक नाम जो चिनार का वृक्ष है जो कश्मीर में पाया जा रहा है, जिसको जियो टैगिंग के लिए, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी की वजह से जियो टैगिंग किया जा रहा है, उसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनस ओरिएंटिस। क्या नाम है? प्लेटेनस ओरिएंटिस। तो प्लेटेनस ओरिएंटिस इसका वैज्ञानिक नाम है, और यह इसे ओरिएंटल प्लेन ट्री या मेपल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय रूप से जो कश्मीर में इसको क्या कहा जाता है? बोइन कहा जाता है। तो इस चिनार के वृक्ष को स्थानीय रूप से बोइन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी क्या विशेषता है? तो अच्छी तरह से फैलने वाली ये पर्णपाती वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? पर्णपाती है। जमीनी स्तर पर 30 मीटर की ऊंचाई और 10 से 15 मीटर की परिधि तक ये बढ़ता है, ठीक। कश्मीर में अगर देखा जाए तो पुराना चिनार का पेड़ जो लगभग 700 साल पुराना है, सूफी संत सैयद कासिम शाह द्वारा मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में क्या किया जाता था कि चतरगांव में लगाया गया था पहली बार, ठीक है। ये याद रखिएगा, 700 साल पुराना। पेड़ों की अपनी परिपक्व ऊंचाई तक पहुंचने में लगभग 30 से 50 वर्ष लगता है, और अपने पूर्ण आकार तक बढ़ने में लगभग 150 वर्ष लग जाता है, ठीक है। तो चिनार के वृक्ष यह इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हैं आवास में देखेंगे तो मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय में ही उगते हैं, और यह पर्याप्त पानी वाले ठंडे जलवायु क्षेत्र में व्यापक रूप से फैलता है। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट आपसे उठा के पूछ सकता है, पर्याप्त पानी वाले ठंडे जलवायु क्षेत्र में व्यापक रूप से क्या होता है? ये फैलता है। और इसकी विशेषता क्या है? इस पेड़ के पत्ते मौसम के साथ रंग बदलते हैं। गर्मियों में गहरे हरे रंग से, शरद ऋतु में लाल रंग के और अंबर और पीले रंग में बदल जाते हैं, ठीक है। कितनी बड़ी विशेषता है इसकी चिनार के वृक्ष की। देखिए, गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है? हरे रंग के पत्ते हो जाते हैं इसके, और वही शरद ऋतु में आते आते लाल या अंबर और पीले रंग में ये बदल जाते हैं पत्ते। तो सुनहरा एक दृश्य देखने में लगता है, यानी पर्यटन के लिए भी एक सबसे बड़ा जो है जरूरी, मतलब अच्छा है। चिनार वृक्ष का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसके पत्तियों और छाल का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, और इसकी लकड़ी जो होती है जिसे लेसवुड कहा जाता है उसके नाम से जाना जाता है, जो नाजुक आंतरिक फर्नीचर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी टहनियाँ जो होती हैं और जो जड़ें होती हैं उनका उपयोग रंग बनाने के लिए किया जाता है। तो इनकी टहनियों और इनके जड़ों का प्रयोग जो है रंग बनाने के लिए किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अब जियो टैगिंग के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि इनको सुरक्षा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है ये इनिशिएटिव, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न है कि चिनार के पेड़ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्लेन वृक्ष या प्लेटेनस ओरिएंटस, या कश्मीरी भाषा में अगर देखा जाए तो ब्यूबन या बुयन कहा जाता है, ठीक है। यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कश्मीर का ये गौरव पर्यटन को भी आकर्षित करता है। जैसे आपने देखा ही कि गर्मी के दिन में हरे रंग का पत्ते इसके हो जाते हैं, और वही शीत ऋतु में आते आते पीले रंग के या लाल रंग के जो है वो उसके पत्ते हो जाते हैं। और लंबा उम्र इसका ज़्यादा उम्र का ये होता है, 50 वर्ष तो इसको बढ़ने में लग जाता है, ठीक है। 150 वर्ष में जाके पूरा परिपक्व होता है। चिनार के पेड़ में क्या लाभ है? तो इसकी छाल में एंटी रूमेटिक और एंटी स्कोबियोटिक गुण होते हैं, औषधिक गुण होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको उपयोगिता है, और फर्नीचर में भी इसकी उपयोगिता है, इसलिए ज़्यादा इसके संरक्षण करना जरूरी है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।